वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों को ज़हराना, MKM, GDA, BAP के वफूद की शिरकत। शेख रशीद, शाहजैन बुगटी और वफाकी वज़रा भी ज़हराने में शरीक। मुस्लिम लीग और BNP मैंगल शरीक नहीं हुई। वज़ीर आज़म की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक पर इत्तेहादियों से मुशावरत। काफ लीग के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं, वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं हो रही, निज़ाम इस तरह नहीं चलता। आज फोटो सेशन के लिए खाने पर बुलाया गया। वज़रा मुलाकात के लिए आते हैं, कहते हैं हम बेबस हैं। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था। इमरान की तरह तनख्वाह में कटौती करके, पेंशन्स ना दे के, बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दे के मईशत में तरक्की नहीं हो सकता। मजदूर से लेकर ताजिर तक हर तबका सरापा एहतजाज है। हम इन हुक्मरानों से अवाम को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्टोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का सोच रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बना दिया था। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक देगी। हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। GB इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत बदल गई है और बदलनी भी चाहिए। सूबा बनाने के ढोंग को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। मरियम नवाज का सकरदू में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, धमकियां देने वाले अब जाने वाले हैं। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। वोट चोरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। वोट चोरी करने की कोशिश हुई तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अवाम वादा करें, पार्टी छोड़ने वालों को वोट नहीं देंगे। शेर पर मोहर लगा का मतलब आप तरक्की पर मोहर लगा रहे हैं। वजीर आजम को एहसास नहीं, लोग महंगाई से तड़प रहे हैं। वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल गई। अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा अब गिलगित की अवाम को चकमा दे रही हैं। इनकी आवाज़ झूठ की आवाज़ है, अवाम की नहीं। नवाज शरीफ का इदारों से मुतल्लिक बयानियां जाती है। पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती। PPP रहनुमा मौलाना बख्शानियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इदारों से लड़ाई की बात नहीं करते। इदारों को हुक्मरान खुद मुतनाज़े बना रहे हैं। एक तरफा एहतसाब नहीं चलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की भी तनकीद। कहा, इमरान खान पार्लियामान में आते नहीं और कहते हैं मैं जमहूरी हूँ। अगर वफाक हुकूमत ने गंदम का टारगेट पूरा किया होता तो आज किल्लत न होती। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की ज़रूरत नहीं, शुरका का इत्तेफाक। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कहा गया, तालीमी इदारे खुले रहेंगे। मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल बढ़ाने का फैसला आइंदा इजलास में होगा। अगला इजलास दिसंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत के हुक्काम ने कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर की सूरत हाल संगीन। मजीद 26 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई। सिंध पुलिस के कोरोना में मुब्तला SP राजा अरशद जांबहक। 24 घंटों में 1,302 केसेस रिपोर्ट। 15,317 एक्टिव केसेस। मरीजों की तादाद 3,38,875 हो गई। उधर 14 केसेस सामने आने पर चित्राल डिग्री कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 24 नवंबर तक तौसी कर दी। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में साबिक सदर के वकील ने दरख्वास्त में तरमीम करने की इस्तदा की। अदालत ने तरमीम करने की आसिफ जरदारी की मुतफारिक दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। आसिफ जरदारी की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर इश्तिहार आवेजा कर दिया। एहतसाब अदालत के जज ने नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म सुना दिया। चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुकदमा दायर किया था। जो बाइडन की अमरीकी सदर बनने की राह हमवार, जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। नताइज के मुताबिक बाइडन ने 264, ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप के धांधली के इल्जामात वोटों की गिनती रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा टर्नआउट। सदारती इंतखाबात में जो बाइडन 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद मुल्कगीर मुजाहिरों का सिलसिला जारी। ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जो बाइडन के हामियों ने गो ट्रंप गो के नारे लगाए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर जीत मेरी ही होगी। वो कहते हैं कि तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट, कहा हर बार डाक के जरिए आने वाले वोटों की गिनती के बाद नताइज क्यों तब्दील हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना रकम अदा न करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध पर इजहार बरहमी। महकमे आबाशी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तनाज़ा केस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने का फैसला बेमायनी है? अदालती फैसले को मानी खेज बनाना जानते हैं। अगर यही रवैया है तो जुर्माना आपको जेब से अदा करना होगा। अदालत एडवोकेट जनरल सिंध रेवेन्यू अफसरान की गैर हाजिरी पर भी बरहम। अदालत ने गुज़श्ता समात पर मुआवनत न करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध को 50,000 जुर्माना किया था। कोरोना पर काबू पाने के लिए एहतियात लाजिम। इसके लिए अवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। मुआवने खुसूसी इत्तलात KP कामरान बंगश और वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान बंगश ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करा दिए जाएंगे। तैमूर झगड़ा बोले, अवाम की फलाह के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। मईशत को SOPs के साथ ही चलाना पड़ेगा। आज MKM पाकिस्तान ने अपना लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया है। MKM के पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली कंवर नवीद जमील की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विभाग से मिलने वाले फंड्स का 40% मकामी हुकूमत को दिया जाएगा। मुशावरती अंजुमन अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेगी। शेख रशीद, शाहजैन बुगटी और विफाकी वज़रा भी दोहराने में शरीक हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल शरीक नहीं हुई। वज़ीर आज़म की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। शेख रशीद, शाहजैन बुगटी और विफाकी वज़रा भी दोहराने में शरीक हैं, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल शरीक नहीं है। रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, इत्तेहादियों में कौन कौन आज के दोहराने में पहुँच रहा है और कौन कौन क्यों नहीं पहुंच रहा? जी देखें, वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं और जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके एजाज़ में ज़ोराना दिया है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले ज़ोराने में एक तो वफाकी वज़रा और PTI की आला क़यादत शरीक है, जबकि इत्तेहादी जमातों में से MQM, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो वफूद हैं वो इस ज़ोराने में शरीक हैं। PTI हुकूमत की अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस ज़ोराने में शरीक नहीं हुई है, और जो BNP मैंगल है वो उनको भी दावत दी गई थी, लेकिन वो इस ज़ोराने में
शरीक नहीं हुए। बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाए और साथ साथ जो हुकूमत की हिकमत अमली है आइंदा की, उस हवाले से भी जो है वो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी और साथ साथ जो इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू होनी है। तो ये इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में तमाम लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर ज़ोराने का भी एहतमाम किया गया और साथ साथ जो है वो जो सियासी उमूर हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से शेख रशीद और जो जमहूरी वतन पार्टी है उनके सरबराह शाहज़ैन बुख्ती भी इस ज़ोराने में शरीक हैं और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करती है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ का आज वज़ीर आज़म के ज़ोराने में शिरकत न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर और रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि काफ लीग आज के ज़ोराने में शिरकत नहीं करेगी। वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुलाकात हो तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखें। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं कर रही, निज़ाम इस तरह नहीं चलता। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि आज फोटो सेशन के लिए खाने पर बुलाया गया है। वज़ीरा मुलाकात के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम बेबस हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तारिक बशीर चीमा ने मज़ीद क्या कहा, आप भी ये पार्टी का फैसला है कि हमने नहीं जाना और उसके पीछे भी मतलब वो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। अगर एक पॉलिटिकल अप्रोच होती तो वो एड्रेस हो चुके होते अब तक। लेकिन बहरहाल अब हमारा यही फैसला है कि हमने ना जाना मुनासिब समझा है। हम पिछले शाइये में भी अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके थे इसी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाते हुए और इस दफा भी हम नहीं जा रहे। देखिए ये खाना ज़ोराना जो होता है ना यार, ये क्या होता है ज़ोराना? ये एक प्यार मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते का नाम होता है कि जब दो सियासी लोग बैठकर खाना खाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं और जब इस चीज की अहमियत ही महसूस ना की जाए तो 2.25 साल के बाद एक खाने की क्या हैसियत है यार? तो ये लॉलीपॉप कम से कम मैं तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि 2.25 साल के बाद आप एक खाने पे बुला लें और उसके बाद कहें कि जी ठीक है जी अब हर चीज ठीक हो गई है। बाकी ठीक है, हमारा इनका एक वोट का रिश्ता है, वो वोट हम इनको डाल देंगे जब भी जरूरत होगी इनको। धमकियां देने वाले अब जाने वाले हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सकरदू में कारकुनों से खिताब। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की कोशिश की गई तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। झूठे वादे करने वालों को घर पहुंचा कर आना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अब जाने वाले हैं, आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। नहीं झुकाएंगे, वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। वादा करती हूँ कि आपने आज जो नारा लगाया तेरी आवाज मेरी आवाज, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज बन के दिखाऊंगी। हैदर वाली बहादुरी इन लोगों में भी है। जिसका नाम लेते हो मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ भी उन्हीं की मानने वाली है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज मफरूर हैं। मरियम नवाज जालसाजी की माहिर हैं, इनकी आवाज़ झूठ की आवाज़ है, अवाम की नहीं। शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। पाकिस्तान की सियासत में चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। जहां दो पार्टियां बारियां लगाती थीं वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को बदहाल करने वाले गिलगित की आवाम को क्या देंगे। नवाज शरीफ अदालतों से सर्टिफाइड इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हैं। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज अब गिलगित की आवाम को चकमा दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है। जीपी इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अस्तोर में इंतखाबी जलसे से खिताब, जहां पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम कहते हैं इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए पैकेज का ऐलान नहीं कर रहा। इलेक्शन से पहले आपको किसने पैकेज देने से रोका था?
जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। गिलगित बल्तिस्तान का आजाद कश्मीर का जो वजीर है जगह जगह पहुंच रहा है, 2 साल वजीर रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अस्तोर में अवामी जलसे से खिताब किया तो अपनी तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की तरफ रखा। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। बड़े बड़े एमनेस्टी स्कीम्स अमीरों के लिए दिलवा के मीशत में तरक्की नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने अवाम के साथ कुछ वादे भी किए। मैं सूबा भी दिलवाऊंगा, सब्सिडी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपका कोटा में इजाफा दिलवाऊंगा।